नमस्कार बच्चों, मैं हिम कल्याणी सिन्हा, प्रधान पाठक जिला बेमेतरा से कक्षा 6 विषय हिंदी मल्हार अंतर्गत हम पढ़ रहे थे पाठ 9 मैया मैं नहीं माखन खायो। इसके रचयिता है सूरदास जी। बच्चों, इसमें कुछ कठिन शब्द है, आइए हम इसके अर्थ मायने जानते हैं। मैया, मैया माने माँ, जैसे यशोदा माँ के बारे में बोला गया है। नहीं, नहीं का उत्तर आएगा नहीं, जैसे छोटी की मात्रा का यहाँ वर्णन है तो इसमें बड़ी की मात्रा आ जाएगा। माखन, माखन माने मक्खन, खायो माने खाना, भोर भयो माने सुबह हो गई, गैया यानी गायो, गायो, पाछे पाछे माने पीछे, मधुबन माने एक स्थान जहाँ गाय चराई जाती है, मोही माने मुझे, पठायो माने भेजा, पहर माने समय, बंसीबट माने एक स्थान जहाँ बंसी बांसुरी बजाई जाती है, भटक्यो माने भटका या खो गया, सांझ परे यानी शाम हो गई, बहियन यानी भाइयों, छीको यानी छत पर लटका हुआ एक प्रकार का बास्केट, विधि यानी विधि या तरीका, विधि या तरीका, ग्वाल यानी बाल, ग्वाल बाल माने ग्वाल बाल माने ग्वालों के बच्चे, बैर परे हैं माने शत्रु हो गए हैं, बरबस यानी जबरदस्ती, मुख लपटायो माने मुख पर आरोप लगाया, मुंह पर आरोप लगाया, भोरी माने सरल या सीधी, पतियायो माने विश्वास किया, जिय माने हृदय या मन, भेद उपजी है का मायने होगा संदेह या शक उत्पन्न हुआ है, लकुटी यानी लाठी, कमरिया यानी एक प्रकार का वस्त्र, नाच नचायो माने नाचने पर मजबूर किया, बिहसी यानी मुस्कुराकर, जसोदा माने यशोदा भगवान श्री कृष्ण की माता, उर यानी हृदय, कंठ लगायो माने गले लगाया। तो इस तरह से मायने हैं बच्चों कठिन शब्दों के, इसे याद करिएगा। धन्यवाद बच्चों। आगे है शब्दों का उसके सही अर्थों से मिलान करना। इसमें 3 स्तंभ बनाकर कार्य करेंगे, स्तंभ 1, स्तंभ 2 और उत्तर। यहाँ पे बच्चों स्तंभ 1 का मैं मिलान सीधा उत्तर से करूँगी। जैसे उपजी, उपजी का अर्थ है उपजना, उत्पन्न होना। दूसरा